हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो है ये हमारा बिल्कुल कॉमन टॉपिक है और हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन दे लो, टाइम और वर्क के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। टाइम और वर्क को अगर मैं थोड़ा सा बेसिकली अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो क्या है कि कोई भी काम मुझे दिया जाए, मान लेते हैं मुझे यहाँ पर टाइलें लगानी है, मुझे किसी टंकी को भरना है, किसी को खाली करना है, कहीं पर कोई गड्ढा खोदना है, कुछ भी मुझे काम करना है, उस काम को करने में मुझे जितना समय लग रहा है वो रिलेशन के बारे में हम आज इसके अंदर बात करेंगे। और ये सारा का सारा जो मैटर होता है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है बच्चों एफिशिएंसी के ऊपर। ये पूरा जो चैप्टर है ये अपनी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, यानी कि मैं कितना काम कितने समय में कर पा रहा हूं, दैट इज माय एफिशिएंसी। अगर मैं आपसे बोलूं तो एफिशिएंसी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, जितना काम होगा, जितना ज्यादा काम होगा बच्चों, उतनी ही ज्यादा मेरा क्या होगा। देखो, एफिशिएंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। काम जितना लगेगा तो मेरे को एफिशिएंसी उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। काम ज्यादा है तो, और कम में करना है तो एफिशिएंसी। तो इस तरीके से जो अपना होता है ये सारा का सारा डाटा हमारा ये सब कुछ काम करता है। ठीक है, साथ में ये है हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, यूनिटरी मेथड के ऊपर भी बेस्ड है। साथ में जो चैप्टर है बच्चों ये पूरा का पूरा यूनिटरी मेथड पर भी बेस्ड है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को समझते हैं कि किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, क्यों होता है, क्या है, और पूरे को आज कोशिश करते हैं इस चैप्टर को करने की खत्म। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स, 15 बंदे किसी काम को, एक दीवार को 48 घंटे के अंदर बनाते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अगर कितने आदमी बुलाऊं कि जो काम 48 आवर्स के अंदर हो रहा है, इस काम को मैं जस्ट बिल्कुल बिल्कुल 30 घंटे में कर पाऊं। तो अगर मैं आपसे एक बात करता हूं, मेरे को अगर काम जल्दी करवाना है तो मुझे क्या होगा, आदमी कम बुलाने पड़ेंगे। मुझको अगर काम लेट करवाना है तो आदमी, सॉरी, काम जल्दी करना है तो आदमी ज्यादा बुलाने पड़ेंगे, काम लेट करवाना है तो आदमी कम बुलाने पड़ेंगे। टाइम अगर बढ़ाना है, आदमी कम कर दो, आदमी बढ़ा दूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। बेसिकली किसका केस बन गया बच्चे, हमारे इनवर्स का केस बन गया। और इनवर्स के केस में हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट को इक्वल रख देते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, 15 आदमी किसी काम को 48 घंटे के अंदर करते हैं, तो एक आदमी को तो काम ज्यादा करने में लगेगा, है कि नहीं है। एक आदमी को इतना समय लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। अब मुझसे कह रहा है कि कितने आदमी बुलाऊं, काम कितने दिन में हो जाएगा। इतने आदमी तो काम इतने में करेंगे, एक्स आदमी काम इतने घंटे में करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, एक्स आदमी उससे तो जल्दी कर देंगे ना। तो इस तरीके से आप डाटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है, जहां पर हम एक एक की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। और इस यूनिटरी मेथड से हमने क्या बनाया, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और कुछ पोर्शन हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने की वजह से क्या होगा, देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो रेशियो बराबर करते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट इक्वल रखते हैं। अब आदमी और दिन, आदमी बढ़ा दूंगा तो दिन कम हो जाएंगे, आदमी कम कर दूंगा तो दिन बढ़ जाएंगे। ये इस टाइप का जो केस होता है वो हमारे होते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के। ऐसे जो केस कहलाते हैं, किसके कहलाते हैं बच्चों, हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन के कहलाते हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे क्या करते हैं बच्चों, हम इस डाटा को इक्वल रख देंगे, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल होता है तो आदमी और दिन इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। ठीक है, अगर साथ में कई बार घंटे दे दें तो T1 भी साथ में कर देते हैं, टाइम अपॉन में कितना काम इसने करा और कितना काम इसने करा। तो यहां से ये हमारा क्या बनता है, एक बच्चों फॉर्मूला बन जाता है M1D1T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2D2T2 अपॉन में W2। जहां पर आपका जो M1 है बच्चों, ये आपका होता है आदमी कि कितने आदमी थे। D जो है ये शो करता है आपके डेज को, डी शो करता है आपके डेज को। टी जो है ये आपके टाइम को दिखाता है कि कितने घंटे काम कर रहे हैं। टी जो है बच्चों ये आपके टाइम को दिखाता है कि वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। और डब्ल्यू जो है ये दो तरीके से काम करता है। डब्ल्यू आपके वेजिस को भी शो कर सकता है, यानी कि कितना पैसा कमाएगा। फिर पैसों की बंटवारे की बात आएगी तो भी हम वेजिस को, डब्ल्यू को यूज करते हैं। और वर्क की अगर बात आ जाए
तो भी हम W की जगह पर यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क में, बहुत सारी जगह पर हम आगे यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में इसको किस तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। तो ये बेसिकली क्या है, 15 आदमी 48 घंटे काम करके, 15 आदमी 48 घंटे काम करके काम पूरा करते हैं। 30 घंटे में काम मुझे पूरा कराना है तो मुझे बंदे बुलाने पड़ेंगे ज्यादा। कह रहा है कितने बंदे मुझे चाहिएंगे। तो बच्चों सीधी सी बात है, 15 आदमी, फॉर्मूला क्या कहता है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यही है ना। तो कितने आदमी, 15 वर्कर है बच्चों, 48 घंटे में करते हैं। कितने बुलाऊं कि काम 30 घंटे में हो जाए, तो 15 इंटू में 48 अपॉन में क्या कर दीजिए 30 कर दीजिए, यहाँ से नंबर ऑफ वर्कर आ जाएंगे। तो 6 पंजे 30, 48, 5 15, 8 24, यानी कि अगर मैं क्या करता हूं बच्चों 24 वर्कर्स को बुला देता हूं, यानी कि अगर मैं क्या करता हूं बच्चों 24 वर्कर्स को बुला देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं बच्चों 24 वर्कर्स को बुला देता हूं, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो मुझे कितने वर्कर बुलाने पड़ेंगे, 24 वर्कर मुझे बुलाने पड़ेंगे, तब वो काम 30 घंटे के अंदर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यही कह रहे हैं, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है सभी को। तो ये है बच्चों पूरा पूरा टाइम एंड वर्क, जहां पे हम एफिशिएंसी के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर और सारी चीजें हम करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी हम करते हैं क्वेश्चन को शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, A can do a piece of work. A can do a piece of work in 25 days while B can do the same work in 20 days. A किसी काम को 25 दिन में करता है और B उसी काम को 20 दिन में करता है। जितना भी होता है, हम जितना भी गेम खेला जाता है हमारे टाइम एंड वर्क में, वो सारा का सारा गेम हम 1 आवर या 1 डे एक के ऊपर खेलते हैं। हम पूरा का पूरा जो गेम हम खेलते हैं वो सारा एक के ऊपर खेला जाता है बच्चों। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं एक जो है वो किसी काम को 25 दिन के अंदर करता है, ए जो है बच्चों किसी काम को 25 दिन में करता है, यानी कि यह एक काम है, यानी कि एक चीज में, इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 25 हिस्से कर दिए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 25 हिस्से कर दिए हैं, तो उसका एक हिस्सा एक दिन के अंदर करता है। तो बेसिकली 25 हिस्से हैं, तो 25 दिन में जाके पूरा कर रहा है, एक दिन में तो एक हिस्सा ले रहा है, तो कितने हिस्सों का एक ले रहा है। तो 1 डे वर्क की अगर मैं बात करता हूं, जिसको एफिशिएंसी भी बोल दिया जाएगा, 1 डे वर्क और एफिशिएंसी, इसी को क्या बोलते जाएगा, एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। 1 डे वर्क बोलते हैं, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, ये तो एक कम आएगी ना। तो किसी की भी एफिशिएंसी निकालना तो क्या कर दो, उसके टाइम का रेसिप्रोकल कर दो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, फॉर्मूला बता दिया। तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना आ गया बच्चों, यहां से आपका 1/25, इस तरीके से आपका 1 डे वर्क आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी का। अब बी जो है उसी काम को, बी जो है उसी काम को 20 दिन के अंदर करता है। बी जो है बच्चों उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन के अंदर करता है। बी सेम काम को 20 दिन में करता है भाई। तो 1 डे वर्क कितना होगा बी का, बी का 1 डे वर्क होगा बच्चों 1/20। बी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/20 होगा। क्लियर है, ए का 1 डे वर्क मिल गया, बी का 1 डे वर्क मिल गया। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डे, दोनों ने साथ में काम किया है, दोनों ने क्या करा है, साथ में काम किया। देखो क्या था, बेसिकली कोई भी चीज थी उसके हम एक काम के हिस्से करे। अब ए की जो कैपेसिटी है ए उतना ही हिस्सा काम कर पाएगा, और बी की जितनी कैपेसिटी है बी उतना ही हिस्सा काम पाएगा। तो टुगेदर वर्क, टुगेदर वर्क, टुगेदर वर्क कितना होगा, इसका होगा 1/25, इसका होगा 1/20। ठीक है, तो 25 और 20 कैल्सियम आ गया बच्चों 100। ठीक है, 25 और 20 कैल्सियम आ गया बच्चों 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, 20 पंजे 100, तो 9/100। दोनों मिलके एक दिन के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों मिलके यहाँ पे काम, इसको है ना थोड़ा सा इस तरीके से समझने के हिसाब से बता रहा हूं। अभी आगे थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड अप कर देंगे, अभी चीजें समझने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चों जो काम है उसके 100 हिस्से हुए हैं। जो काम था, जो उनको दोनों को मिलके काम करना था, उस काम के मिलके 100 हिस्से हुए, जिसमें से एक दिन के अंदर वो 9 हिस्सों को पूरा कर देते हैं। जिसमें से एक दिन के अंदर वो क्या करते हैं, 9 हिस्सों को पूरा कर देते हैं एक दिन के अंदर। क्लियर है सभी को।
कोई दिक्कत? तो 9 हिस्से एक दिन में पूरा कर दे। और अब क्या करते हो, 5 दिन तक काम पर लगे रहते हैं। तो एक दिन में 9/100 यानी कि 9 हिस्से पूरे कर दिए। दूसरे दिन में भी 9 हिस्से पूरे करेंगे, तीसरे दिन में भी 9 हिस्से पूरे करेंगे, चौथे दिन में भी 9 हिस्से पूरे करेंगे, पांचवें दिन में भी 9 हिस्से पूरे करेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, 9 यानी कि 45 जो हिस्से हैं 100 में से 45 काम को वो खत्म कर देंगे 5 दिन में। तो यहां से अगर मैं आपको सीधा सीधा निकालता हूं 5 डे वर्क, यहां से मैं सीधा सीधा निकालता हूं बच्चों 5 डे वर्क, तो कितना होगा, एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं इतना काम, 5 दिन में कितना कर देंगे, तो 45/100, जिसको मैं काट के सकता हूँ, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 9/20, जिसको मैं काट के ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी कि 5 दिन के अंदर वो काम को 9/20 पार्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। इतना काम जो है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों, इतना काम जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो रिमेनिंग काम क्या है, अब याद रखना काम हमेशा एक ही होता है। काम मेरे को किसी से कुछ भी करवाना है, काम मेरा एक ही होगा, याद रखना मेरा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरा इतना काम तो हो गया, मेरा इतना काम तो क्या हुआ, हो गया बच्चों। तो बचा हुआ काम क्या है मेरा, रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क, मेरा जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या है बच्चों, भाई एक में से क्या करता हूँ 9/20 को माइनस कर देता हूँ, तो एलसीएम आ गया, तो 20 - 9/20, यानी कि जो 11/20 वर्क है मेरा, 11/20 वर्क है, ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 11/20 जो वर्क है मेरा, ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ये काम होना बाकी है। क्लियर है? अब ए जो है काम को छोड़कर गया, ए जो है वो काम को छोड़ के चला गया, चला गया भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, चला गया। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बचा हुआ काम कौन कर रहा है बच्चों, बी कर रहा है। अब बी की जो है, बी किसी एक वन पार्ट को कितने दिन में करता है बी, 15 दिन में, सॉरी, बी एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। वन वर्क बी क्या करता है, एक काम को 20 दिन में करता है। बचा हुआ काम कितना, 11/20, 11/20 पार्ट ऑफ वर्क को कितने दिन में कर देगा भाई, एक काम को 20 में करता है, इतने में तो क्या होगा, 11/20 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 11 दिन और लग जाएंगे। कितने दिन और लग जाएंगे बच्चों, 11 दिन और लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे बच्चों, 11 दिन लग जाएंगे। तो बी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो बी जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा बच्चों, 11 दिन में कर देगा। ये है आपका पर्टिकुलर प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये जो है ये आपका प्रॉपर है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अगर आप इससे चलते हो आप RIMC के एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से कर लोगे। बट हम तो RMS में हैं, हमें टाइम बचाना है, हमको क्या करना है, टाइम बचाना है। और हम कोई भी कंपटीशन हो, RMS की बात नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, आपको अपना टाइम बचाना है। यहाँ पे आपको इतना नहीं होता कि इतना नहीं कर सकते ना कि हम इतनी स्टेटमेंट लिखे हैं, वो है। तो इसको किस तरीके से, छोटे से तरीके से करना है। देखो इतना बड़ा जो पोर्शन था, सीधा भाई ए का 1 डे वर्क, 1/25, बी का 1 डे वर्क 1/20, दोनों को साथ में बैठा दिया काम पर, दोनों को क्या कर दिया गया, साथ में काम पे बिठा दिया। और दोनों ने कितने दिन तक काम किया बच्चों, 5 दिन तक। देखो दोनों का एक दिन का काम ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा। दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया साथ में। अब ए छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम कितने दिन में जाके काम पूरा होता है, मान लेते हैं काम जो है x दिन में जाके पूरा हुआ, काम मान लेते हैं, देखो बचा हुआ काम कितने दिन में जाके पूरा हुआ, x दिन में काम पूरा हुआ। और ये काम किसने करा है, सिर्फ बी ने करा है। ये काम किसने करा है, सिर्फ बी ने करा है, क्योंकि ए तो काम को छोड़ के चला गया। समझ में आ रहा है बात भाई, इन दोनों ने 5 दिन का काम किया, उसके बाद सिर्फ बी ने काम किया x दिन तक, और काम पूरा हो गया एक, काम पूरा हो गया एक। इस तरीके से जनरली हमने लिख दिया। अब इसको बस सोल्व कर दो यार, तो 5 इंटू में इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 9/100, ये आया था ना 20/25, हाँ बिल्कुल। तो 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस में x/20 इज इक्वल टू 1, तो 9/20 प्लस x/20 इज इक्वल टू 1, 9 प्लस x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई बच्चों 20 - 9 इज इक्वल टू 11। तो कितना आ गया आंसर, 11 आ गया। तो इस तरीके से आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। कोशिश करो आप इस तरीके से इक्वेशन बना के सोल्व करने की, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से इक्वेशन बना के करोगे, आपको बड़े बेनिफिट मिलेंगे, आपको चीजें करना आसान हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और तुरंत आंसर निकलने लग जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई। और ये जो है ना, ये हर जगह लग जाएगा, चाहे आपका असिस्टेंट का हो चाहे वो है। देखो बस एक चीज याद रखनी है, जो काम कर रहा है वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, जो काम कर रहा है वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। और जो काम, भाई देख सीधी सी बात है, जो काम बिगाड़ रहा है, जो काम क्या कर रहा है, बिगाड़ने का कर रहा है, वो क्या करेगा, नेगेटिव वर्क को शो करेगा। याद रखना ये बात, जो काम बना रहा है वो पॉजिटिव वर्क शो करेगा, जो काम बिगाड़ रहा है वो नेगेटिव वर्क को शो करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, तो चलो इसको करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। पाइप बी इस टैंक को खाली करता है 18 घंटे के अंदर। ए जो है वो भर रहा है, बी उसको खाली कर रहा है। याद रखिएगा एक बात, पाइप ए किसी टैंक को भर रहा है, बी जो है उसको खाली कर रहा है। दोनों को 6 बजे खोला गया, दोनों टैंक को क्या करा गया, 6 बजे खोला गया। कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया गया। कुछ समय के बाद क्या कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया, और टैंक जो है वो 8 बजे फुल हो गया। टैंक जो है वो 8 बजे फुल हो गया। पहले तो एक चीज देखो, जो खोले कितने गए थे, 6 AM पर, बंद कितने पे किया गया, 8 PM पर। याद रखना, दोनों टैंक को खोला कितने पे गया था, 6 AM पर, बंद किए गए 8 PM। तो कितने हो गए, देखो 6 AM से 6 PM 12 घंटे, और 2 और तो कितने घंटे हो गए, टोटल मिला के 14 घंटे हो गए। यानी कि जो काम हुआ है वो 14 घंटे तक चला है बच्चों। यानी कि जो काम हुआ है वो कितने घंटे तक चला है बच्चों, 14 घंटे तक काम चला है। काम कितने घंटे तक चला है बच्चों, 14 घंटे तक काम चला है कि नहीं है भाई। 14 घंटे तक काम चल रहा है, चलो अच्छी बात है भाई, चल गया काम। अब देखो यार क्या कह रहा है, अब ए जो है उसने तो 1/12 काम करेगा। ए कितना करेगा एक घंटे में काम, 1/12 करेगा। बी कितना करेगा एक घंटे में काम, ए 1/8 करेगा, 18 करेगा। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर भी भरने का काम नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो बी है वो भरने का काम नहीं कर रहा है, बी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। बी किसका काम कर रहा है बच्चों, खाली करने का काम कर रहा है। तो बी खाली कर रहा है, तो यानी कि वो अपना नेगेटिव वर्क शो करेगा। वो कैसा काम शो करेगा, नेगेटिव वर्क शो करेगा। अब देखो दोनों को साथ में ओपन किया गया, दोनों को क्या किया गया बच्चों, साथ में ओपन किया गया। साथ में ओपन कर दिया, ठीक है, पर जो ए टैंक है ना, ये 14 घंटे तक चालू रहा है। जो टैप ए है वो 14 घंटे तक चालू रहा है। ठीक है बच्चों, जो टैप ए है वो जो है 14 घंटे तक चालू रहा है ना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक टैप ए ऑन रहा है, बंद किया ही नहीं, यानी कि उसने 14 घंटे काम किया। टैप ए ने कितने घंटे काम किया है, 14 घंटे काम करा है। पर टैप बी ने सिर्फ कुछ ही घंटे काम किया है, क्योंकि उसके बाद तो बंद कर दिया। टैप बी ने क्या करा है, सिर्फ कुछ ही घंटे काम करा, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी क्या हुआ, टैंक भर दिया। उसके बावजूद भी क्या हुआ बच्चों, टैंक भर गया। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखो 7×14 सॉरी 214 2×12, तो 7/6 माइनस एक्स बटे में 18 इज इक्वल टू 1। 7/6 माइनस 1 इक्वल टू x/18। ठीक है, तो 1/6 इज इक्वल टू x/18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18/6। यानी कि जो टैप बी है वो कितने घंटे तक खुला रखा है हमने बच्चों, टैप बी को हमने 3 घंटे तक खुला रखा है। टैप बी कितने घंटे तक खुला रहा है बच्चों, टैप बी जो है वो 3 घंटे तक खुला रहा है। टैप बी कितने घंटे तक खुला रहा है, 3 घंटे। अब 6 बजे क्या हुआ, खोला हमने, 6 बजे हमने क्या करा, टैप को ओपन किया, तो 3 घंटे बाद 7 8 9, यानी कि 9 बजे जाके हमने क्या करा, उस टैप को बंद कर दिया। यानी कि 9 बजे जाके हमने क्या करा बच्चों, उस टैप को बंद कर दिया। और उसके बाद जब 9 बजे 3 घंटे बाद उसको जब बंद किया, तब हमारा क्या हुआ, वो जाके टैंक भरा 14 घंटे के अंदर। क्लियर हुई बात, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days which Balkan can do, B can be alone, ये बाल्कन नहीं है, ये be alone can do 12 days, we worked it for 9 days and if finish the remaining work in। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पर टुगेदर वर्क कहीं नहीं आया है। इस क्वेश्चन के अंदर टुगेदर जो वर्क है वो कहीं भी नहीं आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को अकेला 20 दिन में कर देता है। ए किसी काम को अकेला 20 दिन में कर देता है, तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, जो 1/20 होगा। ए का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/20 होगा। क्लियर है, ए का 1 डे वर्क होगा 1/20। ठीक है, और बी का 1 डे वर्क,
बी का 1 डे वर्क होगा 1/12। अब ए ने कितने दिन तक काम करा है? ए ने सिर्फ 9 दिन तक काम करा है। ए ने एक दिन में करता है बच्चों 1/20, तो 9 दिन में कितना करेगा? बस इतना करेगा। ठीक है, ए ने सिर्फ और सिर्फ 9 दिन तक काम करा है। ठीक है, और बचा हुआ जो काम था, रिमेनिंग वर्क था, वो किसने करा है? बी ने करा है। बी ने मान लेते कितने दिन तक काम करा है बच्चों? x दिन तक काम करा, और काम पूरा हो गया है 1। काम पूरा हो गया है 1। तो इसको सोल्व करता हूं बच्चों, तो 9/20 इज प्लस x/12 इज इक्वल टू 1। तो x/12 1 माइनस 9/20 11/20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बटे में 20 इंटू में 12। इस तरीके से x की वैल्यू आएगी। पर एक चीज है यहाँ पर एक चीज है। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चे, आप लोग हर जगह पे ये तो लगा दोगे, पर ये चीज आपको देखना है कि यहाँ पर टुगेदर वर्क की बात ही नहीं कही गई है। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये बोला है कि दोनों ने साथ में काम करा है? नहीं, इस क्वेश्चन में आपसे कहीं भी ये नहीं बोला गया कि दोनों ने साथ में काम किया। इसने कुछ इस तरीके से बोला, ए 20 दिन में काम को करता है, ए 20 दिन में काम करता है, तो 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों? ए का 1 डे वर्क ए का होगा 1/20। 20 पार्ट ऑफ वर्क को करेगा कंप्लीट। क्लियर है? ए क्या करेगा? 20 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट कर देगा। कितने के अंदर? इतना कर देगा। अब बी अलोन करता है, बी किसी काम को करता है बच्चों कितने दिन में? 1/12 दिन में सीधा। ठीक है, अब बी करता ही है, तो अब देखो क्या है, सबसे पहले बी आया काम पर। बी वो एक दिन में कितना काम करता है? इतना। 9 दिन में कितना काम करेगा? 3 3 3 चौके 12। बी ने इतना काम क्या कर दिया? वर्क फिनिश कर दिया। बी ने क्या कर दिया बच्चों? इतना काम क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। इसने क्या कर दिया? बी ने इतना काम फिनिश कर दिया। रिमेनिंग वर्क क्या है? रिमेनिंग वर्क क्या है बच्चों? ये है आपका 1 - 3/4। देखो काम पूरा 1 करना था, 3/4 कर चुका है, तो कितना काम हो गया? 1/4 वर्क इज रिमेनिंग। इतना काम अभी भी रिमेनिंग है। इतना काम क्या है बच्चों आपका? अभी भी रिमेनिंग है। क्लियर है बच्चों? इतना जो काम है ये आपका अभी भी रिमेनिंग है, इतना काम होना अभी भी बाकी है। अब देखो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? इतने दिन में कर रहा है। तो 1/4 वो कितने में करेगा भाई? इतने में कर देगा। 1/4 इंटू 20, तो 4 पंजे 20, 5 दिन में। कितना आंसर आ जाएगा? 5 दिन में। तो ए बचे हुए काम को, ए बचे हुए, यहाँ पे अगर ये पूछता ना, देखो पहले दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिए ना, क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में कर दिया? ए ने बचा हुआ काम 5 दिन में कर दिया। ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में कर दिया? क्योंकि यहाँ पे यही पूछा था, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को 5 दिन में कर देगा। पर कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि काम पूरा कितने दिन में हुआ। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि काम पूरा कितने दिन में हुआ, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल फिनिश। काम पूरा, तो वहां पे हम क्या करेंगे? देखो 9 + 5, तब आंसर 13 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, ये नहीं कि अंधाधुंध हमें आंसर करना है, नहीं, हमें ये चीज ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या बात वो हमसे कर रहा है, हमसे करवाना क्या चाह रहा है, ये बात हमको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आएंगी बच्चों। क्लियर? तो चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ए मैन कंप्लीट्स ए जॉब इन 15 डेज। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। हिज सन कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 10 डेज। देखो भैया, एक आदमी मैन जो है वो काम को 15 दिन में करता है। तो मैंने बोला सबसे पहले सारा गेम हम किसके ऊपर खेलते हैं बच्चों? एफिशिएंसी के ऊपर खेलते हैं। पूरा का पूरा जो गेम खेला जाता है ये एफिशिएंसी के ऊपर खेला जाता है। तो मैन 15 दिन में करता है, तो 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों? 1/15। 1 डे वर्क कितना होगा? 1/15। उसके सन की अगर बात करते हैं तो सन काम को कितने दिन में करता है बच्चों? 10 दिन में करता है। तो सन का 1 डे वर्क कितना होगा? ये होगा 1/10। दोनों का हमने क्या करा? 1 डे वर्क निकाल लिया। दोनों का ही हमने क्या करा बच्चों? 1 डे वर्क हमने निकाल लिया, दोनों का ही। क्लियर है? दोनों का हमने 1 डे वर्क निकाल लिया। टुगेदर वर्क की बात करें, वो तो वर्क टुगेदर, दोनों ने क्या करा है? काम को साथ में किया है। दोनों ने क्या किया है बच्चों? काम को साथ में किया है। तो टुगेदर वर्क, टुगेदर वर्क की अगर हम बात करें तो देखो ये करता है 1/15,
ये करता है 1/10, तो दोनों में मिलकर कितना हो गया 15 और 10, एलसीएम कितना गया 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, तो 5/30। दोनों ने मिलकर काम कितना करा 5/3। एक दिन में 5/30 वर्क को कंप्लीट करते हैं। एक दिन में क्या करते हैं 5/30 वर्क को करते हैं। तो देखो 5/30 वर्क फिनिश इन 1 डे, है ना, एक दिन में। अब एक वर्क को तो भाई जल्दी कर देंगे ना, एक वर्क को कंप्लीट करना तो इसको कर देंगे, ऐसा ही हो जाएगा 30/5 यानी कि डेज। तो यानी कि जो अपना क्या है 1 डे वर्क, यानी कि जो अपनी एफिशिएंसी है उसका ही उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का उल्टा करते हैं तो क्या आ जाती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएंगे डेज आ जाएंगे। तो 5×6 = 30, 6 दिन के अंदर क्या हो गया काम पूरा हो गया। काम कितने दिन में जाके पूरा हो गया बच्चों, 6 दिन में जाके जो है वो अपना काम पूरा हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया इतनी डिटेल में इतना समझा रहा हूं यार, प्लीज जो है लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इतना बेटर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। ए मैन कंप्लीट्स ए वर्क इन 12 डेज। एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में करता है। एक आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। दोनों ने काम को साथ में स्टार्ट किया। दोनों ने क्या करा, काम को साथ में स्टार्ट किया। क्लियर है बच्चों? दोनों ने क्या करा, काम को साथ में स्टार्ट किया। दोनों ने क्या किया बच्चों, काम को साथ में स्टार्ट किया। तो काम कितने, देखो भैया ए का काम होगा 1 डे वर्क 1/12, इसका होगा बच्चों 1/10। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 60, 12×5 60, 10 6 60, 6×5 11/60। तो ये तो वाट ऑफ वर्क आया, वाट ऑफ वर्क आया। तो काम कितने दिन में हो गया 60, 11/60। काम कितने में हो जाएगा 11/60। देन इन हाउ मेनी डेज विल द बी फिनिशिंग, है कि नहीं है? क्लियर है? ये आएगा 12×5 60, 10 6 60, 6×5 11, यही आंसर आएगा। आंसर तो अपना यही आएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दे रखा वो बात अलग है, पर आंसर ये आएगा। तो इसको काटते हैं तो 11×5 55, 5:5/11, 5:5/11 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखे कोई बात नहीं, पर आंसर जो है क्वेश्चन का यही होगा, ठीक है। आंसर जो है क्वेश्चन का वो यही होगा, क्योंकि भी इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा। और इसकी अब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो कोई बंदा कि अगर किसी काम को x दिन में करता है, कोई बंदा दूसरा y दिन में करता है, तो ये 1/x + 1/y, तो इसके सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेज निकालने का, ये होता है xy/x + y। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों डेज निकालने का xy/x + y, ठीक है। xy/x + y कर दीजिए, सीधा सीधा आपके क्या आ जाएंगे डेज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके डेज आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, बी अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को क्या करता है 10 दिन में करता है। तो 1 डे वर्क कितना होगा इसका 1/10 होगा। ए का 1 डे वर्क कितना होगा 1/10 होगा। और ए और बी मिलके, ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं बच्चों 6 दिन में करते हैं। तो 1 डे वर्क कितना होगा ए प्लस बी का 1/6 होगा। अब मैं इक्वेशन की अगर बात करूं तो ए का 1 डे वर्क ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बी काम को x दिन में करता है, तो बी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों 1/x होगा। तो 1/x और ये काम कितने में हो गया बच्चों 1/6। यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 - 1/10। एलसीएम आ गया बच्चों कितना 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 30, 6×5 30, 10 या 30, यानी कि 2/30, यानी कि उल्टा कर दो 30/2। 15 दिन के अंदर क्या आ जाएगा बी उस काम को कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा बच्चों 15 दिन के अंदर क्या करेगा उस काम को बी कंप्लीट कर देगा। देखो मैं फिर कहूंगा बच्चों, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको, ठीक है। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना के डाल रहा हूँ छुट्टियों में भी, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लीज काम करना। क्लियर है? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिनिश इन 12 डेज।
ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है। ए क्या करता है बच्चों, किसी भी काम को 12 दिन में करता है। बी जो है 60% मोर एफिशिएंट है। अब ये एफिशिएंसी का जो गेम है ना, मैंने बोला इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे पता क्या करेंगे, 12 का 60% निकाल देते हैं। अरे भाई नहीं, 12 का 60% हमको नहीं निकालना, हमको 12 का 60% नहीं निकालना। यहां पर क्या कह रहा है, ए जो है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए का वन डे वर्क कितना होगा, 1/12। बेसिकली ये क्या है, एफिशिएंसी है ए की। बेसिकली क्या है बच्चों, आपकी एफिशिएंसी है ए की। ये आपकी क्या है, ए की एफिशिएंसी, यानी कि ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है। ये ए की एफिशिएंसी है कि ए कर सकता है भाई, ठीक है ना। ये उसकी एफिशिएंसी है कि भाई बंदा इतना काम कर देगा एक दिन के अंदर। अब बी क्या है, बी जो है वो इससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है। 60% ज्यादा एफिशिएंट मतलब बी इससे जल्दी काम कर सकता है, याद रखना। बी इससे लेट नहीं करेगा, बी इससे जल्दी कर देगा, याद रखना ये बात। तो बी इज मोर एफिशिएंट देन, बी क्या है बच्चों, इससे ज्यादा एफिशिएंट है। बी क्या इससे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितने बच्चों, 1/12। इससे 60% मोर है ना, 60% मोर कर रहे हैं, तो यानी कि 1/12 प्लस 1/12 का 60%, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो जीरो से गई जीरो, 6 से 12, तो 1/12 प्लस 1/20 कर दीजिए, तो एलसीएम कितना है बच्चों, 60। तो 12 60 पर 20, ओह 20 × 60, तो 8/60, यानी कि जो बी है वो किसी काम को 60/8 दिन में कर देगा। बी जो है वो किसी काम को 60/8 दिन में कर देगा, यानी कि 30/4, यानी कि 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि 7:1/2। इसको काटूंगा कितना आएगा, 7:1/2 ही आएगा ना, है कि नहीं है। तो 7 सही 1/2 दिन में बी किसी काम को कर सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है बच्चों, करना है, गड़बड़ नहीं करना। हमारा फेवरेट क्वेश्चन है कंपटीशन वालों का, एफिशिएंसी में जान करके फंसाते हैं, तो हमको फंसना नहीं है। वो हमें जान करके फंसाएंगे, उनका काम है फंसाना, पर हमको फंसना नहीं है भाई। हमें उनसे आगे निकलना, अपनी सोच को आगे पहले ही रखना है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही बंदे काम करें, ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही बंदे काम करें। काम 2 से फालतू भी कर सकते हैं, काम करने वाले तो कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3 बंदे काम कर रहे हैं, ए बी और सी। ए बी और सी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, है कि नहीं है भैया, कर रहे हैं ना। तो ए बी और सी किसी काम को कर रहे हैं 15, 20 और 25 दिन में। ए बी और सी क्या कर रहे हैं, किसी काम को 15, 20 और 25 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए जो है बच्चों ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यानी कि कुल मिला के बात ये है, फोड़ने का काम है भाई, इनको किसी का सर फोड़ना है। एक किसी आदमी का सर 15 दिन में फोड़ देता है, भी उसका सर 20 दिन में फोड़ेगा, और सी जो है 25 दिन में फोड़ेगा, है कि नहीं। मारना है, काटना है। तो भैया एक दिन में कितना हिस्सा फोड़ पाएगा, वो फोड़ पाएगा इतना। बी कितना फोड़ पाएगा एक दिन में, इतना फोड़ पाएगा बच्चे। और सी कितना कर पाएगा, इतना कर पाएगा। तीनों का हमने क्या करना है, 1 डे वर्क निकाल देना। हमको क्या करना है, तीनों का ही 1 डे वर्क हमने निकालना, निकाल दिया। अब तीनों का 1 डे वर्क हमने निकाल दिया। अब तीनों क्या कर रहे हैं, इफ ऑल ऑफ द वर्क फॉर ईच इन टर्न। अब यहां पर ना तीनों साथ में काम नहीं कर रहे, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर तीनों काम साथ में नहीं कर रहे। देख बेसिकली क्या कर रहे हैं कि देखो, पहले दिन ए आया, इतना काम कर गया, दूसरे दिन बी आया, इतना काम हो गया, तीसरे दिन सी आया, इतना काम हो गया। तो कितना हो गया काम, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 15, 20 का आ गया 60, 15, 20 और 25, 1/5 आ गया कॉमन, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 5, 15, 15, 60, 30, 300 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चों, 300, 15 दूनी 30, ठीक है, 2 15, 25 अटे 200, 25 10 250 और 12। तो भैया 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 4, 47/300। ये काम जो है वो 3 दिन में कर पा रहे हैं बच्चों, याद रखना। 3 डेज वर्क है वो उनका, वो इनका क्या है बच्चों, 3 डेज वर्क है। 3 दिन में जाके वो इतना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्लियर है बात। अब इतना दिन में काम करे तो है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 दिन में कर रहे हैं, इतना 6 दिन में करेंगे, इतना 12 दिन में करेंगे, अरे इतना क्यों करना है। तो ऐसे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिख जाता है,
इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करता है तो हम इस फ्रैक्शन को छोड़ के हम सीधा पहुंचेंगे किसकी तरफ, भगवान की तरफ, जो हमारा इसका क्या है, एफिशिएंसी, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को घुमाते हैं। एफिशिएंसी के ऊपर हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, हर तरीके क्वेश्चन कर सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी की टू कंप्लीट द वर्क। देखो बच्चों 15, 20 और 25, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 300। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 300। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं एफिशिएंसी के हिसाब से कि इन लोगों को 300 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है, इनको कितना काम करना है, 300 यूनिट ऑफ वर्क करना है। अगर वही देखो 20, 25 और ये उतना काम कर सकते हैं, तो तीनों को मिलाकर कितना काम करना है, 300 यूनिट ऑफ वर्क को इनको कंप्लीट करना है। कितने यूनिट काम करना है बच्चों, इनको मिला के 300 यूनिट काम को इनको करना है। ठीक है, अब 300 यूनिट काम में हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए, एक एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 300 में से एक दिन में कितना कर पाएगा, 15 से कर दो भाई, 20 यूनिट वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, 300 को डिवाइड कर दो 20 से, तो कितनी आ गई 20 की, बी की आ गई 15 यूनिट। और सी की कितनी आ जाएगी बच्चों, 300 को डिवाइड कर दो 25 से, तो सी की आ गई 12 यूनिट। अब देखो पहले दिन फर्स्ट डे काम पे कौन आया, ए, 20 यूनिट काम कर गया। सेकंड डे काम पर कौन आया, 15 यूनिट काम कर गया। और थर्ड डे काम पर कौन आया, सी आया, 12 यूनिट काम कर गया। तो इन 3 दिन के अंदर काम कितना हो गया बच्चों, 5, 6, 7, 2, 1, 3, 1, 4, 47 यूनिट काम होता है 3 दिन में जाके। यहां से एक चीज समझ में ना, 47 यूनिट काम जो है वो आपका 3 दिन में जाके होता है। तो अगर मैं 47 की देखो, लगभग 5 से 5, 15, 25, 5, 6, 30, लगभग 6 के आसपास देखता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, एक नियरेस्ट वैल्यू निकालने, क्योंकि मुझे काम कितना यूनिट करवाना है बच्चों, 300 यूनिट। मुझे काम कितने यूनिट करवाना है बच्चों, 300 यूनिट काम करवाना है। मुझे कितने यूनिट काम करवाना है, 300 यूनिट मुझको काम करवाना है। तो मैंने क्या करा, 47 यूनिट मेरा काम हो रहा है 3 दिन में। 47 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 300 के नियरेस्ट वैल्यू पहुंच जाए। क्या है क्वेश्चन, कि 47 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 47 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी नियरेस्ट वैल्यू पहुंच जाए 300 पे। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, 18 डेज तो यहाँ पे हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 6 7 42, 6 चौक 25, 26 28, यानी कि 18 दिन के अंदर हमारा 282 यूनिट काम हो जाएगा। 18 दिन के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारा 282 यूनिट काम हो जाएगा। अब अगर देखो बच्चों, अब अगर हमारा कौन आता है, ए काम को करने आता है, तो ए अगले दिन काम पूरा निपटा देगा कि नहीं निपटा देगा। अब अगले दिन काम कौन करने आता है, ए करने आता है, तो अगले दिन काम कौन कर देगा, पूरा कर देगा ए। यानी कि 19वें दिन जाके क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। 19वें दिन जाके काम क्या होगा आपका, पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, है ना। देखो 282 यूनिट काम हो गया यहाँ पे। अब अगले दिन काम पर कौन आएगा, 20। सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया था, ए ने स्टार्ट किया था। वो उसकी कितने यूनिट काम करता है, 20 यूनिट काम करता है। ए कितने यूनिट काम करता है बच्चों, 20 यूनिट काम करता है। तो देखो 282 में अब आया ए 20 यूनिट काम करना है, तो 3 फालतू काम कर देगा ना, तो 19वें दिन से पहले पहले ही काम निपटा देगा। तो हम क्या मानेंगे कि 19वें दिन जाके काम पूरा हो जाएगा। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 19वें दिन जाके काम पूरा हो जाएगा। ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है ऑल्टरनेट डेज वालों के लिए। ये जो मेथड है किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, ऑल्टरनेट डेज के लिए। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो सिंपल से आप क्या कर लो, टोटल यूनिट वर्क निकालो, जो कि आपका एलसीएम से निकल जाएगा टोटल, और फिर एक एक यूनिट निकालो, और फिर वहां से आप जस्ट जनरली क्या करो, बस उसको सोल्व करने की कोशिश करो, और आपका क्वेश्चन 2000% सोल्व हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, एक आध क्वेश्चन और आएगा इस तरह का, आगे आएंगे क्वेश्चन, अभी तो हैं क्वेश्चंस काफी, करते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है, ए एंड बी कंप्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या है बच्चों, ए और बी ने किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। क्वेश्चन क्या है, ए और बी ने किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 4500 रुपए में। कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है बच्चों, 4500 रुपए का। कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है बच्चों, 4500 रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया है उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है, 4500 रुपए का है। 4500 का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो काम को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, वो काम को कर रहे हैं। ठीक है, काम को कर रहे हैं। ए जो है अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है। ए जो है वो अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है। तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/8 होगा। ए का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है, और बी जो है, बी का कितना होता है, 12 दिन में करता है, तो बी का वन डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/12। बी का वन डे वर्क निकाल लिया, ए का वन डे वर्क निकाल लिया। हमने क्या कर लिया, बी और ए दोनों का वन डे वर्क निकाल लिया। हमने क्या कर लिया बच्चों, बी और ए दोनों का ही वन डे वर्क हमने निकाल लिया बच्चों। ए का वन डे वर्क, बी का वन डे वर्क निकाल दिया। अब कह रहे भैया दोनों ने काम स्टार्ट करा, तो 1/8 प्लस 1/12 दोनों ने काम स्टार्ट किया, पर इनको क्या करना पड़ा, सी की मदद लेनी पड़ी। इनको क्या करना पड़ा, सी की मदद लेनी। मान लेते हैं सी जो है काम को सी जो है वो काम को सी दिन में करता है। हम मान लेते हैं सी जो है वो काम को सी दिन में करता है, तो उसका वन डे वर्क कितना होगा, 1/c। अब तीनों ने मिला के जब काम करा, तीनों ने मिला के जब काम किया तो काम 4 दिन में जाके पूरा हो गया। तीनों ने मिला के जब काम किया तो काम कितने दिन में पूरा हो गया बच्चों, 4 दिन में काम पूरा हो गया। तो बेसिकली यहां से हो जाएगा, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी कि 8 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 24, 4 6 24, 8 8 में 8 से 24, 24, तो कितना आएगा बच्चों, 1/24। यानी कि जो सी है, सी उस काम को 24 दिन में करेगा। सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। हमें तीनों का काम मिल गया। हमको क्या मिल गया बच्चों, तीनों का काम मिल गया, कि तीनों मिलके काम को इतने इतने दिन में कर रहे हैं। हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से तीनों का काम मिल गया, कि तीनों मिलके काम को इतने 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 दिन में कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हमको निकालना है शेयर। हमको क्या निकालना है इनका बच्चों, शेयर निकालना है। अब देखो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/8। ठीक है, ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन में, रेशियो। ठीक है, बी का कितना है बच्चों, 1/12 करता है, कितने दिन तक काम किया, 4 दिन में काम कर रहा है, रेशियो। सी का हो गया 1/24। क्लियर है बच्चों। हमने क्या करा, इनके काम का रेशियो निकल, तो कोई पैसा भी बटेगा काम के हिसाब से बटेगा ना, जिसने जितना काम किया उसको उतना ही तो पैसा मिलेगा ना। तो 4 दिन तक काम किया है, तीनों ने कितने दिन तक काम किया है बच्चों, 4 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो 4 से तो 4 पूरा कट गया, तो यहां से 8 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 24 आ जाएगा ना एलसीएम। तो बच्चों 1/8 इंटू में 24, 1/12 इंटू में 24 इंटू में 1/24 इंटू में 24 रेशियो। तो 8 से 24, 3 रेशियो 2:1। तो किस रेशियो में काम पैसा मिलेगा बच्चों, इनको 3:2:1 में मिलेगा। जो पैसा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा बच्चों, 3:2:1 में। पैसा देखो बटेगा किससे, इनके काम के हिसाब से, जिसने जितना काम किया होगा उतना उतना पैसा मिलेगा। तो जो इनके काम का रेशियो आया, ए का काम है 1/8, बी का काम है 1/12 और सी का काम है 1/24। तो इनके काम का जो रेशियो है वो हमने निकाल दिया। इनके काम का जो रेशियो है वो हमने निकाल दिया। तो क्या आया बच्चों, काम का रेशियो कितना आया, 3:2:1 आया। तो देखो टोटल कितने हिस्से हुए, 3 2 5 और 1 6। टोटल कितने हिस्से हुए बच्चों, 6। टोटल कितने हिस्से हुए, पैसों के 6 हिस्से हुए। टोटल कितने हिस्से हुए बच्चों, पैसों के 6 हिस्से हुए। उसमें से ए को कितना हिस्सा मिला, 3, मल्टीप्लाई बाय 4500, मल्टीप्लाई बाय 4500। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सी का शेयर। तो इस तरीके से ये तो आ गया आपका ए का शेयर, है ना। बी के शेयर की अगर बात करते हैं तो बी को कितना हिस्सा मिला, दूसरा हिस्सा मिला बच्चों 6 छठे का 4500। और सी के लिए बात करते हैं, सी का शेयर कितना होगा, पहला एक हिस्सा मिला इसको छठे का 4500। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो भैया 6 से काट दो, 6 7 42, 6 7 42 बजे 6 5 30। तो सी को कितने रुपए मिले बच्चों, 750 रुपए मिले। सी को कितने रुपए मिले हैं बच्चों, 750 रुपए मिले हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पैसों का बंटवारा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसों का बंटवारा भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, समझ रहे हो, समझ रहे हो सभी, कोई दिक्कत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनी और प्रीति, रजनी और प्रीति कोई काम को करते हैं। रजनी और प्रीति कैन डू ए जॉब इन 15 and 10 days। रजनी जो है वो काम को 15 दिन में करती है और प्रीति जो है वो 10 दिन में करती है। रजनी किसी काम को 15 दिन में करती है और प्रीति जो है वो 10 दिन में करती है। दे टेक कॉन्ट्रैक्ट, दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। दोनों क्या करते हैं बच्चों,
कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ठीक है, अब देखो यार 15 और 10 दिन में करते हैं, दे टेक कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क इन 30 days। अब भाई यार सीधी सी बात है, ठीक है, रजनी का शेयर। अब यार सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इनका क्या निकाल दो रेशियो, इसका 1 डे वर्क होगा, दोनों ने काम किया है, सीधी सी बात है, काम दोनों ने करा है, हमने इनका क्या करते हैं ना, रेशियो निकाल देना है। तो भैया 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 10 का इसका आएगा 30, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 30, रेशियो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 से 0 कट 15 दूनी 30, तो 2:3 आ गया। क्या रेशियो आ गया, 2:3, यानी कि कितने हिस्से होंगे बच्चे, 5। पैसे के कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे। उसमें से हमसे पूछ रहा है कितने रजनी को कितना हिस्सा रजनी को दूसरा हिस्सा मिलेगा 30,000 का, दूसरा हिस्सा मिलेगा, 5 हिस्से करने, 5 के 30, तो रजनी कितने रुपए ले जाएगी बच्चों, 12,000 रुपए ले जाएगी। रजनी कितने रुपए ले जाएगी, 12,000 रुपए ले जाएगी रजनी। और दूसरी कौन थी, प्रीति, प्रीति कितने ले जाएगी, 18,000 रुपए। प्रीति लेके जाएगी 18,000 रुपए और रजनी कितने लेके जाएगी, कितने, 12,000 रुपए। सिर्फ ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका उनका जो काम है, उन्होंने जो काम किया है उसके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, उन्होंने जो काम किया है उस काम को वो कितनी देर में कर पा रही हैं, उस काम को वो कितनी देर में कर पा रही है, ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ रहे होगे। फिर क्या करना है, जो भी उनका उन्होंने काम किया है उस काम का आपको क्या करना है, रेशियो निकाल देना है। और उस रेशियो को निकालने के बाद, उस रेशियो को निकालने के बाद आपको क्या करना है, बस जो टोटल वर्क आया है उस रेशियो के हिसाब से उस पैसे को भी उतने हिस्से बना के डिवाइड कर देना है। क्लियर है, चलिए भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, बी वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज सी, इफ ए एंड बी टुगेदर वर्क इन द सी अलोन। देखो यार एक चीज देखो, यहां पर वर्क की बात की गई है कि ए जो है वो किसी काम को बी से दुगनी तेजी से करता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है। इसको अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इसका मतलब क्या है, अगर बी किसी काम को क्या कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो सॉरी ए किसी काम को, हाँ सॉरी बी किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो ए उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। और बी फास्ट है सी से, यानी कि सी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और वो 10 दिन में कर रहा है। तो इस तरीके से गेम खेला गया है, समझ में आई की बात, इस तरीके से गेम खेला गया है। तो मान लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं, लेट सी कंप्लीट से वर्क एक्स डेज। हम मान के चलते हैं कि जो सी है वो किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है। हम क्या मान के चलते हैं बच्चों, कि जो सी है वो किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है। क्लियर है, कि सी किसी काम को एक्स दिन में पूरा करेगा, समझ गए। अब सी जो है वो उस एक्स काम में कर रहा है, तो 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों सी का, 1 डे वर्क ऑफ सी, सी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/x। सी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/x होगा। सी का 1 डे वर्क होगा 1/x। ये क्या होगा आपके सी का 1 डे वर्क होगा। अब बी इज ट्वाइस फास्ट एज, यानी कि बी दुगना है सी की एफिशिएंसी से। इसका मतलब क्या है, बी दुगना है सी की एफिशिएंसी से, तो बी की एफिशिएंसी आएगी, ये क्या आएगी, बी की एफिशिएंसी आएगी, ये क्या आएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी आएगी। क्या आएगी बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ बी। क्लियर है बात। तो अगर मैं पूछूं तो बी कंप्लीट से वर्क, बी कंप्लीट से वर्क इन x/2 डेज, इसका मतलब क्या होगा, बी किसी काम को x/2 में कंप्लीट करेगा और ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी है, समझे। क्लियर है बात। और ए जो है वो बी से भी फास्ट है। एफिशिएंसी ऑफ ए की अगर बात करते हैं तो ए की अगर बात करते हो, ए क्या है, ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि अगर वो 2 है तो 2/x, यानी कि 4/x डे। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये अपनी आ गई सी की एफिशिएंसी, ये आ गई अपनी ए की, और ये आ गई अपनी ए की। सी बी ए तीनों की एफिशिएंसी निकल आई, तीनों की हमने क्या कर दिया बच्चों, एफिशिएंसी को निकाल दिया। तीनों की यहां से हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पता चला, जब तीनों को हमने काम पर लगाया, जब हमें पता क्या चला, जब हमने क्या करा, तीनों को काम पर लगाया, हमें क्या पता चल गया बच्चों, जब हमने तीनों को काम पर लगाया, तीनों काम पर लग गए।
अब तीनों काम पर लगने के बाद क्या होगा, काम पर तो बिठा दिए, अब काम हो रहा है कितने दिन में, 4 दिन में काम पूरा हो गया। काम कितने दिन में जाके पूरा हो गया बच्चों, 4 दिन में काम जो है पूरा हो गया। तो यानी कि एक देखो एक कितने दिन में काम, एक एफिशिएंसी क्या है 4/x, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2/x, और इसकी एफिशिएंसी कितने बच्चों 1/x, और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 1/4। अब एलसीएम आ गया बच्चों x, तो 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 1/4। तो 4 और 2 6 और 1 7 बटे में x इज इक्वल टू बच्चों 1/4। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 28। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 28 डेज। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 28 डेज आ गई। यानी कि c किसी काम को 28 दिन में कर रहा है, c जो है वो किसी काम को 28 दिन में कर रहा है। क्लियर है। अब बात कर रहा है सी किसी काम को कितने दिन में करेगा, 28 दिन में करेगा। एक सेकंड, कोई गलती कर दी क्या, एक सेकंड, 4 5 6 और 1 7, 7 चौक 28 ही होगा भाई। ओके, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत किसी को भी। A is fast as B, A is twice as fast as B, B is works twice as fast as C। A की हो गया ये हो गया 2/x और ये हो जाएगा ट्वाइस यानी कि 4/x। तो तीनों को जोड़ो तो 4 2 6 1 7 इक्वल टू 1/4, 7 चौक 28। ओके, क्लियर है। एक सेकेंड, हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बच्चों पार्ट 2 में टाइम एंड वर्क के। ठीक है, पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि टाइम एंड वर्क किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे करना है। आज उसके हम करेंगे आगे के क्वेश्चन और उसके कुछ और टाइप और प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम उससे आज करने वाले हैं बच्चों। तो देखो टाइम एंड वर्क का कल सारा का सारा डिटेल मैंने बताया था, उसमें एक चीज मैंने बताई थी कि टाइम एंड वर्क एक इस तरीके का चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर कंपटीशन में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, तो ये है भैया जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, लाइक कर देना, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन है आपका, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तो 1 डे वर्क कितना होगा, ए का 1/18 होगा बच्चों। बी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों 1/20 हो जाएगा। सी जो है वो 30 डे में करता है, सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे बोला बी और सी ने काम को स्टार्ट किया, तो बी और सी ने, बी प्लस सी ने क्या करा, काम स्टार्ट किया। तो 1/20 + 1/30 कितना काम कर दिया जो 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 20 60, 30 दूनी 60, 5 बटे में 60 यानी कि 1/12। यानी कि बी और सी ने किसी काम को 1/12 में कर दिया। एक दिन का काम कितना करते हैं बी और सी मिलके, 1 डे वर्क। बी और सी का 1 डे कितना होगा बच्चों 1/12 है। बी और सी का 1 डे वर्क है बच्चों 1/12। इन दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया बच्चों, 2 दिन तक काम किया है। इन दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया बच्चों, 2 दिन तक काम किया। तो 1 डे वर्क है इनका 1/12, तो 2 दिन का काम कितना होगा 2 × 1/12 यानी कि 1/6। इनके यानी कि इनका 1/6 जो है वो इसका काम हो जाएगा। क्लियर है। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा बच्चों 1 - 1/6 यानी कि 5/6। रिमेनिंग वर्क कितना होगा बच्चों 5/6 होगा। इतना काम अब भी होना बाकी है, और ये काम कौन कर रहा है, इस काम को कर रहा है अकेला ए। अब ए जो है 1 वर्क को कंप्लीट कर देता है ए 18 दिन के अंदर। ए जो है बच्चों एक काम को 18 दिन के अंदर पूरा कर देता है। अब ए को कितना काम करना है बच्चों 5/6 वर्क करना है। 5/6 वर्क को कितनी देर में कर देगा, तो 18 को कर दो 5/6 से मल्टीप्लाई, 6 बचे 18, 15 दिन ले लेगा बच्चों। कितने दिन ले लेगा, 15 दिन ले लेगा ए उस काम को अकेले करते हुए। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट लगे बच्चों आप मुझे पर्सनल मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है,
कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पहले करने की। वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करने के बाद क्वेश्चन पहले खुद से पढ़ना और उसके बाद निकालना, उसके बाद अगर ना है तो सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ क्लास के अंदर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 72% अगर 72% मेक 280 मीटर लॉन्ग वॉल इन 21 डेज, 72 आदमी हैं, 280 मीटर वॉल बना रहे हैं 21 दिन के अंदर, उसी तरीके से कितने आदमी चाहिए 100 मीटर वॉल को 18 दिन में बनाने के लिए। बेसिकली देखो, आदमी चाहिए, काम भी करवाना है और कुछ दिन भी लग रहे हैं। और इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, इस टाइप का जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, तो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, M1 D1 T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन में W2। इस तरीके से मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो है बच्चों वो बताया हुआ। ठीक है, तो 72% है, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है 21 दिन के अंदर। ठीक है, 21 दिन के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड रुके, 72% है 21 दिन में 280 मीटर, डब्ल्यू तो नीचे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली कितने आदमी मानू 100 मीटर वॉल बनाने के लिए और कितने दिन में, 18 दिन में। तो दिन की जगह पर दिन रख दिया, वर्क की जगह पर वर्क रख दिया, एम की जगह पर एम रख दिया। इस तरीके से चीजों को हमने क्या रखा बच्चों, अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो देखो 0 से कट गई 0 बच्चों। ठीक है, 3 से जगह सॉरी 7 21 7 चौक 28, 7 21 7 चौक 28, 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 अटे 32। ठीक है, 18 से कट गया 18, तो 3 इंटू में 10 इज इक्वल टू x। तो कितने आदमी चाहिए बच्चों हमको, 30 आदमी चाहिए। कितने मैन चाहिए हमको बच्चों, 30 आदमी चाहिए हमें वो वॉल को बनाने के लिए 18 दिन के अंदर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 10 men finish 10 यूनिट वर्क इन 10 days, 10 आदमी 10 यूनिट वर्क को 10 दिन में करते हैं। 10 आदमी 10 यूनिट वर्क को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क 5 men 5 days। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों सीधी सी बात है, 10 आदमी 10 दिन में 10 घंटे काम करके 10 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं। M1 D1 T1 अपॉन में W1। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, M1 D1 T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन में W2। तो इस तरीके से हमने अरेंज करना है। 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करके, वर्क अब की बार क्या है अपना x है, वर्क अपनी अब की बार क्या है बच्चों अपना x है, कि x काम को पूरा कर देते हैं। क्लियर, तो यहां से 10 से कट गया बच्चों 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, एक्स की वैल्यू आज भी आ गई 5/4। यानी कि मैं इसको करूं तो 4 एकम 4, बच गया कितना बच्चों 1, 4 दूनी 8। ठीक है, बच गया कितना 2, 4 5 20। तो कितने यूनिट वर्क को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, 5 बंदे 1.25 यूनिट वर्क को क्या कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। 1.25 वर्क को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, फिनिश कर दिया जाएगा, अगर 5 आदमी 5 दिन के अंदर 5 घंटे काम करते हैं पर डे के हिसाब से। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा। इफ 25 persons complete a work, if 25 persons complete a work in 50 days, अगर 25 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल 10% कंप्लीट द वर्क। यूनिटरी का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 25 आदमी 50 दिन काम करते हैं, 10 आदमी ठीक है कितने दिन काम करेंगे, तो देखो भैया 0 से 0 125। तो 10 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, उसको 125 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे उनको, 125 दिन लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये बच्चों। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 वर्कर्स फिनिश ए वर्क इन 20 days, 100 workers finish a work in 20 days, how many workers will require to finish the work in 25 days। 100 आदमी 20 दिन में, ठीक है, कितने आदमी 25 दिन में, 25 चौके 100, 80 आदमी। कितना आंसर आ गया बच्चों, 80 आदमी। कितना आंसर आ गया आपका, 80 मेंस इसका जो है वो इसका आंसर आ गया है।
ठीक है, अब ये देखिए 1/4 पार्ट ऑफ ए टैंक फिल्ड इन 10 मिनट्स। किसी टैंक का 1/4 पार्ट, किसी टैंक का 1/4 पार्ट जो है वो 10 मिनट के अंदर पूरा होता है। यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ टैंक जो है ये 10 मिनट के अंदर पूरा हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, 10 मिनट के अंदर पूरा भर रहा है। तो एक टैंक को भरने में तो ज्यादा समय लगेगा, तो 10 इंटू में 4 कर दीजिए, 40 मिनट लगेगी। एक टैंक को भरने में कितने मिनट लगेगी बच्चों, 40 मिनट लगेगी। एक टैंक को भरने में कितने मिनट लगेगी आपकी, 40 मिनट लगेगी। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A camp having 80 inmates has food sufficient for 70 days। एक कैंप के अंदर 80 बंदे हैं, उनके लिए जो खाना है 70 दिन तक का है। हाउ मेनी शुड, कितने बंदे छोड़ जाएं, कितने बंदे छोड़ जाएं, मान लेते इतने बंदे छोड़ जाएं, ठीक है, कितने दिन बाद, 10 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 10 दिन के बाद। देखो चीज देखो ध्यान से, सॉरी, 10 दिन के बाद छोड़े, सो दैट द रिमेनिंग फूड लास्ट। देखो भेजो 80 बंदे थे, 80 में या इनमेट्स मान लेते फिर, 80 इनमेट्स के लिए जो खाना है वो 70 दिन का है। सभी ने क्या करा, 10 दिन तक खाना खाया। सभी ने क्या किया, 10 दिन तक खाना खाया। तो अब क्या हुआ, 80 इनमेट्स के लिए देखो 10 दिन तक तो खाना खा चुके हैं। खाना कितने दिन का बच गया, 60 दिन का बच गया। 10 दिन तक तो वो खाना खा चुके हैं बच्चों, 10 दिन तक तो उन्होंने मस्त खाया। अब 10 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ बंदे छोड़ गए। मान लेते लेट एक्स पीपल लीव द हॉस्टल। कैंप को जो है एक्स बंदे क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। अब बचे हुए कितने के लिए, 80 माइनस एक्स के लिए कितने दिन खाना चलाना है, कितने दिन खाना चलाना है, 80 दिन खाना चलाना है। 80 दिन खाना चलाना है कि जो बचे हुए कैंप है उसके लिए 80 दिन खाना चल जाए। ठीक है, तो बच्चों भाई सीधी सी बात है, कितने आदमी को भेजा जाए, कितने आदमी को भेजा जाए। देखो 80 आदमियों के लिए अभी कितने दिन का खाना बचा है अपने पास, 60 दिन का खाना बचा हुआ है। 80 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना है, 60 दिन का खाना है। कितने आदमियों को निकाल दूं, इतने आदमी बच गए, उनके लिए खाना कितने दिन तक होना चाहिए, 80 दिन का होना चाहिए। 80 से क्या, 80 60 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो एक्स के लिए कितने आगे बच्चों, 80 माइनस 60 यानी कि 20। यानी कि अगर 20 बंदों को क्या कर दिया जाए, वहां से भेज दिया जाए, 20 बंदों को टाटा बाय बाय कर दिया जाए कि आप लोगों का कहाँ पे खेल समाप्त होता है, आप लोग जा सकते हैं। तो जो हमारा क्या चीज है वो हमारी कितने में पूरी हो जाएगी बच्चों, 20 दिन, 80 दिन के अंदर खाना चलेगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिन के अंदर करते हैं, जबकि ए जो है अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। तो बी अकेला, देखो भैया ए अकेला कितने दिन में करता है, 24। तो एक दिन का काम हो गया। बी का काम मान लेते हैं, बी है और काम पूरा हो गया 1/16। तो 1/बी केवल कितने आगे बच्चों, 1/16 माइनस 1/24। तो एलसीएम कितना आगे बच्चों, 16 और 24 का 48। तो मतलब 16 से 48, 24 में 48 यानी कि 1/48। तो बी कितने दिन में काम पूरा कर देगा बच्चों, 48 दिन के अंदर काम को पूरा कर देगा बी। बी कितने दिन में काम को पूरा कर देगा बच्चों, 48 डेज के अंदर बी क्या करेगा, उस काम को पूरा कर देगा। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी जो है वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, किसी काम को 8 दिन में करते हैं बच्चों। ठीक है, बी एंड सी कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन के अंदर करते हैं। सी और ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो देखो इस तरीके से देखो क्या क्या दिया गया, ए और बी साथ में काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चों। बी और सी साथ में काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चों। और ए और सी उस काम को 8 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं बच्चों। ये हमें क्या दिया गया है, काम दिया गया है। ये हमें क्या दिया गया है, उनका काम दिया गया है। और मैंने बोला हर चीज को, हर क्वेश्चन को हम किसके ऊपर निकालेंगे, 1 डे वर्क पर निकालेंगे। हर क्वेश्चन को हम किसके ऊपर निकालेंगे बच्चों, 1 डे वर्क के ऊपर हम निकालेंगे। तो यहाँ से ए और बी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/8। बी और सी का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों, 1/12। और ए और सी का 1 डे वर्क होगा बच्चों 1/8। क्लियर है, 8, 12 और 8। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं एक देख, देखो हमें तो क्या करना है, तीनों का टुगेदर वर्क निकालना है। हमें क्या निकालना है,
हमको क्या निकालना है बच्चों यहाँ पर, टुगेदर वर्क निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाइयों, हमें हमें यहाँ पर टुगेदर वर्क निकालना है। टुगेदर में देखो, अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ बच्चों, ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तीनों को कर देता हूँ ऐड। मैं क्या करता हूँ बच्चों, तीनों को ही कर देता हूँ ऐड। कर दिया भाई, तीनों को ऐड करना था, हमने कर दिया। अब तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इधर तो बच गया ये, यहाँ पे बच गया 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/8। 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी। इधर एलसीएम आ गया बच्चे 12, 8 8 6 48 24, सॉरी 8 से 24, 12 24, 8 से 24। तो दो के लिए कॉमन बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी, 3 और 3 6 7 8, 8/24 बच्चों। तो a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना आ गया, ये क्या सारा, ये सारा क्या आ रहा है बच्चों, वन डे वर्क आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वन डे वर्क आ रहा है तीनों का। ये क्या निकल के आ रहा है हमारा, वन डे वर्क निकल के आ रहा है तीनों का। तो 8/24 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 का 8, 4, तो 1/6। यानी कि अगर तीनों की बात करें, तीनों क्या करेंगे, तीनों एक दिन में 1/6 काम को पूरा कर देंगे। तो इन हाउ मेनी डेज, डेज टेकन बाय देम, कितने दिन ले लेंगे, 1/6 का उल्टा कर दीजिए। देखो सीधी सी बात है, वन डे के अंदर क्या करते हैं, 1/6 पार्ट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट को पूरा करने में कितना कर देंगे, 6 दिन ले लेंगे। एक काम को पूरा करने में कितने दिन ले लेंगे बच्चों, 6 दिन ले लेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरीके से आपको डाटा दिया जाए तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, चीजों को निकाल सकते हो। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी इतने दिन में करते हैं, सी डी ई इतने में करते हैं, तो भी आपको क्या करना, सीधा सबको ऐड कर देना है और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज होती है, एक गूगली फेंकी जाती है इसके अंदर, इसी क्वेश्चन में, कि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल वर्क भी पूछा जा सकता है। कई बार हमसे क्या पूछा जाएगा इसके अंदर, इंडिविजुअल वर्क। अब क्या है ये इंडिविजुअल वर्क, यानी कि देखो अब तीनों साथ में तो पता चल गया हमको, हमें ये तो पता चल गया कि तीनों मिलके साथ में 6 दिन में काम पूरा करते हैं। आपसे ये पूछना चाहेगा कि ए अकेला कितने दिन में कर देगा, बी अकेला कितने दिन में कर देगा और सी अकेला इसी काम को कितने दिन में कर देगा। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन तो होती नहीं कि भाई ये नहीं पूछ सकता। तो ऐसे में देखो, अब मुझे तीनों का काम पता चल गया है, मुझे पता चल गया है a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क ये है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से बच्चों a और c को घटा देता हूँ, a और c में कितने में करते हैं, 1/8 में करते हैं ना। तो अगर मैं इसको घटाता हूँ तो देखो a से कट गया a, c से कट गया c, तो किसका काम आ जाएगा, b का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों। तो 24 आ गया, 6 चौक 24, 8 से 24 यानी कि 1/24। बेसिकली जो b है वो इस काम को अकेला 24 दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। अगर मैं इसमें से क्या करता हूं बच्चों, तीनों के काम में से बी प्लस सी को घटा देता हूं, तो मेरे पास किसका काम बच जाएगा, ए का बच जाएगा। और अगर मैं तीनों के काम में से क्या करता हूं, ए और बी का काम घटा देता हूं, तो मेरे पास किसका आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इंडिविजुअल वर्क भी हमें कई बार पूछा जाता है कि इंडिविजुअल वर्क निकालिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल वर्क को निकाल सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट टाइप है, आरएमएस में कई बार इस तरीके पूछा जाता है और कई बार इसको 2 की जगह पर 3 भी कर देते हैं। तरीका सेम रहेगा, बस क्या होगा, 3 इक्वेशन होंगी कि ए बी सी इतने में करते हैं, बी सी डी इतने में करते हैं, ए सी डी इतने में करते हैं। तो बताओ चारों मिलके काम को कितने में करते हैं, 4 आदमी का काम दे दिया गया, तो वहां पे सबको जोड़ देना है। तो आप देखोगे वहां पे दो दो दो, यहाँ पे 2 टू बी टू सी आया ना, वहां पे आएगा 3 है 3 बी 3 सी, वहां पर 3 कॉमन आ जाएगा, बस ये फर्क है। बाकी एज इट इज तरीका रहेगा, बाकी जो तरीका रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया है क्वेश्चन, ये आ गया है क्वेश्चन, x वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर देन b। मैंने कल भी की जो बताई थी क्लास, उसके अंदर भी बताया था कि x जो है वो 3 टाइम्स फास्टर है b से। x जो है बच्चों क्या है, 3 टाइम्स फास्टर है b से। x 3 गुना फास्ट है b से, यानी कि जो y जो है, सॉरी
वाई जो है जितने दिन में काम कर रहा है उसके 1/3 में कौन कर देगा काम, एक्स कर देगा। कहने का मतलब ये है, फास्ट का मतलब ये है कि अगर एक्स वाई किसी काम को 60 दिन में करता है तो एक्स उस काम को 20 दिन में कर देगा। समझ में आई? पर इसको हम उसके हिसाब से करते हैं कि मान लेते हैं लेट वाई फिनिश ए वर्क इन 8 डेज। हम मान के चलते कि वाई जो है किसी काम को ए दिन में पूरा करता है, तो 1 डे वर्क कितना होगा, वाई की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 डे वर्क बोल दीजिए, या फिर इसको नाम क्या बोला जाएगा, एफिशिएंसी क्या होगी, वाई की एफिशिएंसी 1/8। ठीक है, अब एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज 3 टाइम्स फास्टर, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी जो है वो उसकी वाई की एफिशिएंसी से 3 गुना है। इसका कहने का मतलब ये है, तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, 3/8। ये अपनी आ गई एक्स की एफिशिएंसी, वो आ गई अपनी वाई की एफिशिएंसी। क्लियर है? दैट्स व्हाई ही कंप्लीट्स द वर्क इन 40 डेज। यानी कि बच्चों सीधी सी बात है, यहां से ये इसकी एफिशिएंसी है, ये क्या इसकी एफिशिएंसी है, ये काम को कितने दिन में पूरा कर देता है बच्चों, 40 डेज में पूरा कर देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, एक्स कितने दिन लेगा, तो ये अगर एक्स की एफिशिएंसी है तो डे कितने ले लेगा, a/3 डेज। अगर ये क्या है बच्चों, एक्स की एफिशिएंसी है तो ए को काम करने में कितने दिन लगेंगे, a/3 डेज लगेंगे। क्लियर है बात? अब आपसे कह रहा है कि दैट्स व्हाई ही कंप्लीट्स ए वर्क 40 डेज बिफोर एज कंपेयर टू वाई, अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज द बोथ कैन फिनिश दैट वर्क। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, इसी वजह से वो काम को 40 दिन पहले कंप्लीट कर देता है वाई से। क्या कहना चाह रहा है बच्चों, इसी वजह से, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, उससे 3 गुना है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है बच्चों, उससे 3 गुना है, इसलिए वो क्या करता है, काम को उससे 40 दिन पहले खत्म कर देता है। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? काम को 40 दिन पहले खत्म करना है, यानी कि अगर ये a/3 डेज में करता है, ये कितने दिन में पूरा करता है काम को, a/3 डेज में करता है, ए कितने में कर देता है बच्चों, इतने दिन में कर देता है, और दोनों को मिलाकर कितने दिन का गैप आता है, 40 दिन का गैप आता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, कि अगर मैं वाई के दिन में से ए के दिन को घटा दूं तो 40 दिन का फर्क पड़ता है। तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो बच्चों 3a-a/3 इज इक्वल टू बच्चों 40, 2a/3 इज इक्वल टू बच्चों 40, ए की वैल्यू आ गई आपकी 40 इंटू में 3/2, तो 2 4, यानी कि जो वाई है वो 60 दिन के अंदर काम को पूरा करता है, और जो एक्स है वो 60/3 यानी कि 20 दिन में काम को पूरा करता है। यहां से एक चीज क्या निकल के आ गई बच्चों, ये निकल के आ गया कि जो एक्स है वो काम को 60 दिन में पूरा करता है, सॉरी वाई जो है वो काम को 60 दिन में पूरा करता है, जबकि जो एक्स है वो काम को 20 दिन के अंदर पूरा कर देता है। अब आगे इसने हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे इसने हमसे बोला है कि अगर दोनों को साथ में काम पे भेज दिया जाए, तो देखो साथ में काम, अब एक्स एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, 1/20 करेगा, और ये कितना करेगा बच्चों, 1/60 करेगा, दोनों साथ में काम पे आ गए, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया बच्चों, इसका 60 आ गया। क्लियर है? एलसीएम क्या आ गया इसका बच्चों, 60 आ गया, तो 20 × 3 = 60, और 60 × 60, तो 4/60 आ गया बच्चों इसका एलसीएम, तो यानी कि 1/15, यानी कि दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे बच्चों, 15 दिन के अंदर दोनों मिलके काम को पूरा कर देंगे। दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे बच्चों, 15 दिन के अंदर दोनों मिलके काम को पूरा कर देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से होते हैं बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ए और बी जो है वो काम को साथ में 18 दिन में करते हैं। बी और सी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और सी काम को 36 दिन में करते हैं। तो बताइए क्या है। अभी अभी देखो आया था क्वेश्चन, इस टाइप का हमने करा था, ठीक है, बढ़िया रिपीट हो गया ताकि आप एक बार दोबारा से इस चीज को समझ सके। अगर किसी को नहीं आया होगा तो यहाँ पर दोबारा से प्लीज ध्यान देना किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो बच्चों, ए और बी का वन डे वर्क 1/18 हो जाएगा बच्चों, सीधा 1/18। बी और सी का वन डे वर्क 1/24, और ए और सी का वन डे वर्क क्या हो गया बच्चों, 1/36। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, देखो ए और ए 2 है, बी और बी 2 भी, और सी और सी, तो सीधा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा तीनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो सोल्व करते हैं यहाँ से। तो 36 ये आ गया बच्चों 72, 9 3 2 9 और 11 और 3 14/72। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 200 से 14, ठीक है, तो कितना बच्चों 7/72। कितना आ गया, 7/72 आ गया। इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे। क्लियर है बच्चों। ओहो, एक सेकंड, ये 18 था यार, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे बच्चों, ये 18 था। ये क्या था आपका, 18 था। कई बार जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे 18, ठीक है। एलसीएम आएगा आपका 72, 24 4 3 7 और दोनों 9/72। तो ए पी सी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, ए बी सी तीनों मिलके काम को 16 दिन में कर देंगे। 8 दूनी 16। फिर देख लीजिए कैसे होगा। देखो तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया बच्चों। तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीनों का ऐड किया तो a प्लस बी का काम है 1/18, बी प्लस सी का है 1/24, ए और सी का काम कितना है 1/36। आया कि नहीं आया। तीनों का ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 2a 2b 2c, टोटल को लिया कॉमन, तो यहाँ पे जोड़ा कितना गया, ए बी सी के बराबर आ गया 9/72। ये 2 मल्टीप्लाई में दिखाया गया था, डिवाइड में हो जाएगा। इधर आगे कैसे हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ से ए और बी और सी कितने दिन में काम को पूरा कर पा रहे हैं बच्चों, 16 दिन के अंदर काम को पूरा कर पा रहे हैं। ए और बी और सी कितने दिन में काम को पूरा कर पा रहे हैं बच्चों, 16 दिन के अंदर काम जो है वो पूरा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए फूड प्रोविजन फॉर 100 मैन। 100 आदमियों के लिए खाना है। क्या है बच्चों, 100 आदमियों के लिए खाना है 30 दिन का। 100 मैन के लिए खाना है 30 दिन का, ठीक है। नंबर ऑफ मैन रिड्यूस टू 80। अगर 80 आदमी कर दिए जाए तो खाना कितने दिन चलेगा। 100 आदमियों के लिए खाना है 30 दिन तक का, 80 आदमियों के लिए खाना कितने दिन तक चल जाएगा। बस यार सोल्व कर दो, 0 से कट गई 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 के, तो 5 3 15, 150/4 x आ जाएगा, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, 4 में 4 3 12, बच गया कितना, 4 7 28 है, ये बच गया कितना 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया 37, सही 1/2। खाना कितने दिन चल जाएगा, इतने तक चल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आ गया होगा समझ में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1200 सोल्जर्स, 1200 सोल्जर्स है, उनके लिए खाना जो है 28 दिन तक का है। 4 दिन के बाद कुछ क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जो खाना है वो 32 दिन तक चल रहा है। अब जो खाना है 32 दिन तक चल रहा है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। अब जो खाना है वो 32 दिन तक चल गया। यानी कि देखो पहले क्या है, 1200 जो बंदे हैं उनके लिए खाना 28 दिन तक का है। अब उन्होंने 4 दिन तक खाना खाया, तो 1200 के लिए अब कितने दिन का खाना बच गया, 24 दिन का बच गया। भाई 1200 के लिए 28 दिन का खाना था हमारे पास, तो उन्होंने 4 दिन तक खाना खाया, तो 1200 के लिए हमारे पास कितने दिन का खाना हो गया, 1200 के लिए हमारे पास खाना हो गया 24 दिन का। क्लियर है, 1200 के लिए हमारे पास खाना है 24 दिन का। अब कह रहा है कि कितने आदमियों को भगा दूं, यानी कि 1200 में से कुछ बंदे भगा दूं।
यानी कि 1200 माइनस एक्स। इसके लिए खाना कितने दिन तक चलना चाहिए? 32 दिन तक खाना चलना चाहिए। खाना कितने दिन तक चलना चाहिए? 32 दिन तक खाना आपका चलना चाहिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे ये भी किसका है अपना, सीधी सी बात है। तो 1200 बंदे खाना ले रहे हैं 24 दिन तक का, ये बराबर होगा 1200 में से कुछ बंदे भगा दिए, खाना चलना चाहिए 32 दिन का। तो 8 ते 24, 8 चौक 32, ठीक है, 4 तिये 12, तो 4 तिया 900 इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स बच्चों। तो एक्स के लिए क्या आ गई बच्चों? 1200 माइनस 900 यानी कि 300। तो कितने बंदों को भगा दिया गया है? 300 बंदों को दूसरे किले में ट्रांसफर कर दिया गया है। 300 बंदों को क्या किया गया है बच्चों? दूसरे किले के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, और वहां पर वो क्या कर रहे हैं? अपना मजे कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हो गया बच्चों सेशन खत्म, यहाँ पर हो गया है सेशन खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब आगे। यहाँ पे हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट भी हो गया है खत्म। क्लियर है सभी को? तो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अब आपसे कभी लाइव में ही। ठीक है, बाय बाय भाई।